बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो है वो है आउटपुट फीडबैक के बारे में। सही है। अभी तक हमने पढ़ लिया इसे पिछली वीडियो में किसके बारे में, साइफर फीडबैक के बारे में। सही है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है आउटपुट फीडबैक के बारे में। आउटपुट फीडबैक में हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो मैसेज है उसको हम एस ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। सही है। करने के बाद हम क्या करेंगे, एस को हम इस तरह लेंगे कि वो एन से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। सही है। एन क्या है, साइज ऑफ टाइप रजिस्टर है। ये उसी तरह ही है जो साइफर फीडबैक में हमने पढ़ा था। फ़र्क क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सही है। और साइफर टेक्स्ट जो है हमारे पास एस बिट का होगा। इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है वो टॉप रजिस्टर में पुट किया जाएगा। सही है। तो फिर उसके बाद टॉप रजिस्टर वो लेफ्ट शिफ्ट किया जाएगा। ये है हमारे पास आउटपुट फीडबैक का क्या डायग्राम। सही है। ब्लॉक इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया कि ये हमारे पास टॉप रजिस्टर है। इसमें हम क्या आई वी को पुट करेंगे या लोड करेंगे। सही है। करने के बाद मिसाल के तौर पर हम P1 को क्या इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इसमें लोड करेंगे। सही है। करने के बाद फिर हम इस इनिशियलाइजेशन जो वेक्टर है ये हमारे पास कितने बिट का होता है, n बिट का। सही है। क्योंकि टॉप रजिस्टर n बिट का है ना, तो n बिट का हम उसमें डालेंगे। डालने के बाद फिर इस n बिट वाले इनिशियलाइजेशन जो वेक्टर है इसको हम इनक्रिप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की के से। करने के बाद चूंकि हमारे पास n बिट का है और हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो कितने बिट का होता है, s बिट का। सही है। प्लेन टेक्स्ट का जो हम ब्लॉक लेते हैं वो s बिट का लेते हैं और ये हमारे पास n बिट का है। तो हम इसमें से MSB जो s बिट है वो सेलेक्ट करेंगे और उसको जो प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ जोड़ करेंगे। P1 के साथ जोड़ के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 साइफर टेक्स्ट 1 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या होता था, पहले जो साइफर फीडबैक है उसमें हम क्या करते थे, ये जो साइफर टेक्स्ट C1 है इसको फीडबैक में दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आउटपुट आया है इसको हम फीडबैक में दे देंगे। सही है। यहाँ पर जो हमारे पास MSB के जो S बिट्स हमने निकाले थे वो फीडबैक में दे देंगे। बस यही फ़र्क है साइफर फीडबैक और आउटपुट फीडबैक में। सही है। दोनों में फीडबैक होता है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका सेम ही है। सही है। अब जब P2 को जब हमने इनक्रिप्ट करना होगा तो क्या होगा, फिर यहाँ से जो हमारे पास MSB के S बिट सेलेक्ट किए थे वो दोबारा इसमें आ जाएंगे। सही है। टॉप रजिस्टर में आएंगे तो ये टॉप रजिस्टर जो है वो उन S बिट, ये S बिट इधर आए ना, तो S बिट जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा ये। सही है। S बिट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए। होने के बाद फिर जब हमारे पास ये फिर n बिट को हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे जो भी इसमें है के से। करने के बाद चूँकि हमारे पास n बिट का है फिर S बिट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर उनको P2 के साथ जोड़ करेंगे। करने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। सही है। ये है हमारे पास इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में क्या होता है, डिक्रिप्शन में भी सेम यही प्रोसेस होता है। सही है। सेम यही प्रोसेस होता है। फ़र्क सिर्फ कितना होता है कि यहाँ पर जो इनपुट में क्या होगा, हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा, आउटपुट में प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर इनपुट में प्लेन टेक्स्ट, आउटपुट में साइफर टेक्स्ट। सही है। तो यहाँ पर भी यही है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जो वेक्टर है IV इसको लोड करेंगे टॉप रजिस्टर में, फिर उसको इनक्रिप्ट करेंगे। देखो हमारे पास जो डिक्रिप्शन होता है उसमें भी इनक्रिप्ट होता है। सही है। आउटपुट फीडबैक में भी और साइफर फीडबैक दोनों का सेम ही है। सही है। इसमें भी डिक्रिप्शन में क्या होगा, इनक्रिप्शन यूज़ होता है। तो फिर यहाँ पर इनक्रिप्ट करने के बाद जो n बिट इनक्रिप्टेड है उसमें से S बिट्स हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। n बिट्स नहीं बल्कि S बिट सेलेक्ट करेंगे। समझ गए। फिर इस बिट को हम क्या करेंगे, जो साइफर टेक्स्ट C1 है उसके साथ जोड़ करेंगे तो हमारे पास P1 आ जाएगा। समझ गए। फिर यहाँ पर जो आउटपुट आया था उसको फिर यहाँ पर लोड करेंगे तो हमारे पास S बिट्स क्या होंगे, लेफ़्ट शिफ्ट होगा ये IV। सही है। जो टॉप रजिस्टर है
फिर उनको इनक्रिप्ट करेंगे, फिर इस तरह उसमें से S बिट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसी तरह C2 के साथ जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। इसी तरह इसका डिक्रिप्शन काम करेगा। सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि किसके बारे में था, आउटपुट फीडबैक मोड के बारे में। सही है। होप कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।